भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में एक रोमांच मुकाबला खेला जा रहा है और इस रोमांच मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। और अब ये दोस्तों मुकाबला यहां पर पहला मुकाबला जीता था टीम इंडिया में, दूसरे मुकाबले के तैयार और ये मुकाबला पाकिस्तान के सामने खेला जाएगा। और इस मुकाबले में यहां पर रमीम शमीम की आखिरी ओवर बाकी और पाकिस्तान के लिए उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी करी है। और अब टीम इंडिया का स्कोर जो है वहां पर 295 रन हो चुका है 6 विकेट नुकसान पर। आखिरी की 6 गेंदें बची इस मैच की और 19 रन चाहिए टीम इंडिया को जीतने के लिए। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है। सभी साथियों से की अपील है दोस्तों, इस मुकाबले को लाइक कर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्रीधर लाल मोहंता ने हमें लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर लाल आपका इस मुकाबले। और अजय कुमार भी हमारे साथ जो चुके, उन्होंने भी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। चल एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ओवर की अगली गेंद यहां पर सामने बल्लेबाज तैयार स्मृति मंदना, जिन्होंने बड़े कमाल का प्रदर्शन किया इस मुकाबले। स्मृति मंदना की अगर बात करी जाए, इस मुकाबले में कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मुकाबला और भी खास चल रहा है। गेंदबाज तैयार एक बार फिर से, ओवर के भी यहां से अगली गेंद आने वाली है, सीधा शॉट डाउन द ग्राउंड शॉट स्मृति मंदना के बल्ले से गेंद सीधा बाउंड्री की तरफ निकल जाएगी। एक और खूबसूरत ड्राइव, पहली गेंद पर चौका। और अब इन 4 रनों के साथ टीम इंडिया का स्कोर 299 रन हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पर। मनी 09 ने भी यहां पर एक और सब्सक्राइब कर लिया है और कमेंट भी कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मनी। इस मुकाबले में रमीम शमीम एक बार फिर से तैयार, ओवर की अगली गेंद के सामने करेंगे इस बार। 5 में चाहिए 15। मुश्किल है जरूर ये मुकाबला यहां पर जीतने के लिए टीम इंडिया के, लेकिन यहां पर जब तक स्मृति मंदना और स्नेह राणा इस मैदान में तैयार है तो आखिरी का यह ओवर है, निर्णायक ओवर होने जा रहा है। और यहां पर ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं, स्मृति मंदना यहां पर रन बना सकती हैं। शमीम एक बार फिर से तैयार, ओवर की दूसरी गेंद डालेंगी। सामने बल्लेबाज तैयार होंगी स्मृति मंदना, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में 92 रन बना करना बाद है, 8 रन दूर है मात्र अपने शतक से। 117 गेंदों का सामना किया है। अच्छी गेंद, सीधा शॉट, इस बार खेलने के साथ ही खोल कर दिए, एक रन मिल जाएगा। दूसरे की मांग है, दूसरे के लिए भाग गई हैं। और यहां पर जब तक गेंद को पकड़ पाते, फील्ड कर पाते फील्डर, वहां पर जब तक दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ भागकर आसानी के साथ 2 रन ले लिए। और इन 2 रनों के साथ टीम इंडिया हो गई है 300 पार। अब इन 3 रनों के साथ अब यहां से अगर 2 रनों के साथ अगर देखा जाए तो 300 पार टीम इंडिया हो चुकी है। अब 4 में चाहिए 13। मुश्किल है जरूर दोस्तों, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसने राणा 13 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद, लेकिन साथ दिया है यहां पर स्मृति मंदना का, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। स्मृति मंदना मुकाबले में अच्छा मुकाबला चल रहा है, जिसमें टीम इंडिया के लिए आसान बन जाएगा। और अब यहां पर 4 गेंदों में 13 रन चाहिए दोस्तों। मुश्किल है जरूर, लेकिन नामुमकिन नहीं। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ओवर की अगली गेंद का सामने करेंगे इस बार। जिस तरीके से आज टीम इंडिया के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी रही अभी तक खास रही, स्मृति मंदना का खास तौर पर इस मैदान में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना और कमाल कर दिया है। और अब एक बार फिर से तैयार स्मृति मंदना, ओवर की अगली गेंद के सामने करेंगे इस बार। फील्डिंग में बदलाव, फाइन लेग और थर्ड मैन को बाउंड्री पर तैनात कर दिया है। डीप स्क्वायर लेग जमा दी गई यहां पर स्मृति मंदना के लिए। शमीम तैयार, एक बार फिर से धीरे धीरे कदमों से एम्पायर क्रॉस किया। ओवर की अगली गेंद इस बार स्मृति मंदना ने गेंद को लॉन्ग फिट कर दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद हवा से बातें करती हुई निकल जाएगी इस बार। फील्डर मौजूद है उसके सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और अब इस छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर में इजाफा, रनों में तेजी के साथ रफ्तार बढ़ चुकी है। और इस छक्के के साथ 307 रन हो चुका है टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज चल रही है इस मुकाबले की। बिलाल ने भी हमें लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। जी बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भी किसी दोनों ही टीमों में से किस टीम को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप भी इन दोनों टीमों में से किस टीम को सपोर्ट करते हैं। रमीम शमीम अच्छी गेंदबाजी करती हुई पाकिस्तान की तरफ से। आज से 19 का मुकाबला। दानिश राजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से ओवर की चौथी गेंद आने वाली इस मुकाबले की। अंतिम की 3 गेंदें और 7 रनों की आवश्यकता है। मुश्किल है जरूर, लेकिन दोस्तों नामुमकिन नहीं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है। और इस रोमांच मुकाबले में सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद पैरों पे। इस बार फील्डर मौजूद है, इस बार रन लेने की मांगती नहीं मिलेगा। मंदना रन लेना नहीं चाहती हैं, सिंगल हो जाता, लेकिन इस बार सिंगल नहीं लिया। और स्मृति मंदना स्ट्राइक अपने पास रखना चाहती है, इसने राणा को स्ट्राइक पर लाना नहीं चाह रही है। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट हो जाती, लेकिन यहां पर रन नहीं लिया।
और अब इस डॉट गेंद के साथ यहां पर दबाव यहां पर स्मृति मंदाना पर अब आ गया है। टीम इंडिया की दोनों बल्लेबाज एक बेहतरीन पार्टनरशिप को जोड़ना चाहते, लेकिन मुकाबला जीतने के बहुत करीब है। और छक्के के साथ जिस तरीके से स्मृति मंदाना ने इस मुकाबले में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है और अब इस मुकाबले की आखिरी की 2 गेंदें शेष बची और इन 2 गेंदों में जीतने के लिए 7 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। लगातार सभी साथियों, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मुकाबले में। ऐसा मुकाबला चल रहा है जहां से टीम इंडिया के लिए आसान लग नहीं रहा था, लेकिन दोस्तों यहां से आसान बनाया जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी और यहां पर क्षेत्र रक्षण कमाल का, फील्डिंग कमाल की देखने को मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से इस मुकाबले में। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ओवर की अगली गेंद का सामने करेंगे इस बार रमीम शमीम की अच्छी वापसी, पाकिस्तान के लिए अच्छी गेंदबाजी करी है। और अब यहां से ओवर की चौथी पांचवी गेंद डालेंगी रमीम शमीम, सामने होंगी बल्लेबाज स्मृति मंदाना, सेंचुरी पूरी कर चुकी हैं। चलिए गेंदबाज तैयार, एक और बाहर गेंद को इस्तेमाल किया है, खूबसूरत कवर ड्राइव इस बार, एक और कमाल का 5वीं गेंद को निकाल दिया स्मृति मंदाना ने। गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। और अब इन 4 रनों के साथ टीम इंडिया का स्कोर 311 रन हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पर। 49.5 ओवर की समाप्ति के बाद इस मैच की आखिरी की 1 गेंद शेष बची है। मंदाना 100 के पार पहुंच चुकी हैं और इस मुकाबले में इसने राणा जो कि उनका साथ दे रही है, लेकिन यहां पर रमीम शमीम की अच्छी वापसी हुई थी, लेकिन उसके बाद चौका लगाया स्मृति मंदाना। अब यहां पर ही मुकाबला जीतने के बहुत करीब पहुंच गई है टीम इंडिया। और अब आखिरी की यहां से इस मैच की सिर्फ 1 गेंद शेष बची है और अब इस 1 गेंद पर जीतने के लिए टीम इंडिया को मात्र 3 रन चाहिए। अगर 2 रन मिल गए तो मैच टाई हो जाएगा। यहां पर आखिरी गेंद के लिए तैयार हो चुके स्मृति मंदाना, इसने राणा रमीम शमीम एक बार फिर से तैयार है। ओवर की अगली गेंद का सामने करेंगे इस बार गोलू उपाध्याय ने भी एक प्यारा सा कमेंट कर दिया है, जी इंडिया जीतेगा। रॉय स्टार भी हमारे साथ हैं, जिनते भी साथी हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में। आज भारतीय टीम एक बार फिर से पाकिस्तान के सामने लाजवाब प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आज 2 भी टीम अच्छी खेली, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली, लेकिन मुकाबला जीत और हार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रमीम तैयार, एक बार फिर से इस ओवर की आखिरी गेंद, अंतिम की एक गेंद, फील्डिंग में बदलाव फिर से करती हुई, फाइन लेग थोड़ा अंदर है, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट है, कवर बाउंड्री पर जमाया गया है स्मृति मंदाना के लिए, जो कि अब 121 गेंदों का सामने करने के बाद 104 रन बना करना बाद है। और अब इस मैच में आखिरी की 1 गेंद का सामने करेंगी और रमीम शमीम का। पाकिस्तान की टीम अब इस मुकाबले को एक ही तरफ से जीत सकता है, इस गेंद पर विकेट गिरे और रन बचाए जाएं। फील्डिंग में बदलाव, जो 4 फील्डर बाउंड्री पर तैनात है और बाकी फील्डर वहां पर सिंगल बचाएंगे और डबल बचाएंगे। क्या लगता है यहां से पाकिस्तान इस मैच में जीत पाएगा? नहीं, आखिरी की गेंद तक ये मुकाबला चला गया है और आखिरी की गेंद के लिए तैयार है रमीम और सामने होंगी स्मृति मंदाना। चलिए एक बार फिर से ओवर की आखिरी गेंद, गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे कदमों से एक बार फिर से स्मृति मंदाना के लिए, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है स्मृति मंदाना, जिन्होंने आज एक बार फिर से एक ऐसी पारी खेली है जिसके लिए टीम इंडिया जानी जाती है। बड़ा कमाल का मुकाबला चल रहा है और स्मृति मंदाना के लिए आसान नहीं बन रहा था, लेकिन आसान बना दिया गया है। रमीम तैयार, एक बार फिर से ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है, मुकाबला बड़ा लाजवाब चल रहा है। आखिरी की गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से दाईं हाथ से तेज गेंदबाज, इस बार बाईं हाथ के तेज बल्लेबाज के लिए स्मृति मंदाना ने कदमों का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है, कदमों का इस्तेमाल कर स्मृति मंदाना ने, और गेंद हवा से बातें करती हुई इस बार निकल जाएगी। फील्डर मौजूद है लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और एक और लाजवाब शॉट, एक और बेहतरीन छक्का। और अब इस छक्के के साथ टीम इंडिया ने मुकाबला एक बार फिर से जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन फॉर टीम इंडिया। कमाल का मुकाबला दोस्तों, यहां पर एक बार फिर से भारत टीम के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, टीम इंडिया।